बगदाद शहर से कुछ दूर एक छोटी बस्ती थी, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिन बिता रहे थे। वो एक खामोश और विनम्र लेकिन ज्ञानी व्यक्ति थे। उनके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ दिन भर खेतों में मेहनत करता, जमीन संवारता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन पिता की सेवा करते हुए वो कभी-कभी चिढ़ जाता था और मन ही मन सोचता था कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब यूसुफ थक हार कर खेत से लौटता, तो उसके बूढ़े पिता हकीम चुपचाप बेटे की थकान महसूस करते। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेइंतहा प्यार था, लेकिन वो कुछ न कहकर बस अपनी नजरें झुका लेते थे। कुछ दिनों बाद हकीम अपने बेटे यूसुफ के व्यवहार में बदलाव देखने लगे। वो जानते थे कि यूसुफ अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया है, और शायद उसे लगने लगा है कि बूढ़ा पिता अब उसके लिए बोझ बन गया है। यूसुफ का रूखा व्यवहार उसके पिता को चिंतित करने लगा। वो अपने जीवन के अंतिम दिन शांति से बिताना चाहते थे, लेकिन यूसुफ के अनादर ने उन्हें दुखी कर दिया था। कुछ दिनों बाद हकीम ने यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जीवन पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो। यूसुफ ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। मन में पछतावे की हल्की लहर उठी, लेकिन उसके होठों से कोई कड़वा या रोकने वाला शब्द नहीं निकला। कुछ दिन बीतने के बाद बूढ़े हकीम यूसुफ के घर से निकलकर मंझले बेटे फारूक के पास चले गए, जो एक सफल व्यापारी था और उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। बूढ़े पिता फारूक के घर रहने लगे, लेकिन फारूक का व्यवहार भी दुखद था। फारूक के लिए व्यापार की व्यस्तता ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वहीं उसकी पत्नी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जरूरत भी महसूस नहीं करती थी। हकीम दिन भर चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, मन में बेटों के बदले हुए प्यार का दर्द लिए, लेकिन अपनी तकलीफ कभी जुबान पर नहीं लाते। बूढ़े हकीम का समय दुख के साथ बीत रहा था। एक दिन फारूक अपनी पत्नी की बातों में आकर पिता से बोला, पिताजी, आपको मेरे साथ व्यापार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी उपस्थिति का कुछ फायदा मुझे भी मिले। ये सुनकर बूढ़े हकीम चुप रहे। उनकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ शरीर गवाही दे रहा था कि वो अब किसी भी मेहनत के लायक नहीं हैं। लेकिन उन्होंने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानते थे कि फारूक उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी के तराजू में तौल रहा है, प्यार के नहीं। पूरी रात बूढ़े पिता की खांसी और दर्द भरी कराह से परेशान होकर फारूक की पत्नी बोली, ये बूढ़ा आदमी हमें और परेशान कर रहा है। इनके और भी तो बच्चे हैं, वहां जाकर भी तो जीवन बिता सकते हैं। फारूक भी एक नीच मन का आदमी था। उसने अपने बूढ़े पिता से कहा, पिताजी, अगर आप परेशान हैं तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जा सकते हैं। वहां आप शांति से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दूंगा, चिंता ना करें। इन बातों ने हकीम के आत्मसम्मान पर एक और चोट पहुंचाई। फारूक में प्यार और ध्यान के बदले सिर्फ एक सुविधाजनक समाधान की बात कही, जैसे बूढ़े पिता की उपस्थिति का कोई एहसास ही ना हो, बस एक जिम्मेदारी का बोझ हो जिसे उसे ढोना पड़ रहा था। बूढ़े हकीम फारूक के यहाँ से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चले गए। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीन पर काम करता था। वो अपने पिता का सम्मान करता था, लेकिन उसके पास भी ज्यादा समय नहीं था। वो दिन भर खेत में व्यस्त रहता और शाम को घर लौटकर बीवी बच्चों के साथ समय बिताता। बूढ़े पिता की बीमारी और मन की गहरी उदासी पर उसकी नजर कभी नहीं गई। उस्मान जब सुबह काम पर जाता, उसकी पत्नी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बैठाकर उनके साथ खेलने को कहती। बूढ़े हकीम, जो बीमारी और कमजोरी से कांप रहे थे, ये दृश्य देखकर मन ही मन गहरा दुख महसूस करते। उस्मान के घर पिता की हालत और खराब होने लगी और आखिरकार वो वहां से भी चले गए। इस बार उन्होंने चौथे बेटे अहमद के पास जाने का फैसला किया। अहमद, जो एक धोखेबाज और लालची इंसान था, पिता का स्वागत करने के लिए बहुत खुश था। अहमद की खुशी सिर्फ लालच के कारण थी, प्यार के लिए नहीं। अहमद ने अपने पिता को सम्मान देते हुए कहा, पिताजी, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। समय के साथ अहमद समझ गया कि बूढ़े पिता के पास कोई धन संपत्ति नहीं है। तब उसने भी पिता को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की पत्नी ने ससुर को बोझ मानकर उनकी कोई सेवा तो की नहीं, बल्कि उल्टा कष्ट दिया। वो हमेशा शिकायत करती और बूढ़े को अपने काम में बाधा मानती।
लेकिन पत्नी का और क्या दोष, जहां खुद बेटों ने ही मुंह फेर लिया था। अहमद भी अपने व्यापारिक काम में इतना मग्न हो गया था कि पिता की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच बूढ़े का स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया और कहा, पिताजी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं, तुम्हें कहीं और जाना होगा। ये क्रूर बात सुनकर बूढ़े हकीम मर्माहत होकर आखिरी बेटे अब्दुल्ला के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र का बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती इंसान था। दिहाड़ी मजदूरी करके जो पैसे कमाता, उन पैसों से वो पिता के लिए दवा खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी भी काफी नेक थी। वो ससुर की दिल से देखभाल करती थी। वो उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माता पिता की तरह उनकी सेवा में लगी रहती। बूढ़े हकीम जब अब्दुल्ला और उसकी पत्नी का प्यार और सम्मान देखते तो मन ही मन बहुत खुश होते और बहुत दुआएं देने लगते। समय बीतने लगा और हकीम अपने छोटे बेटे के घर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। उनके जीवन में शांति और प्यार लौट आया और वो ये सोचकर शुक्रगुजार थे कि आखिरकार उन्हें वो सम्मान मिला जिसके वो हमेशा हकदार थे। अंततः हकीम के अंतिम दिन शुरू हो गए और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला पिता की हालत देखकर अत्यंत दुखी होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने पिता को बोझ नहीं बल्कि सही मायने में पिता की मर्यादा में ही देखता था। उसके मन में पिता के प्रति सम्मान और प्यार का सागर था और वो यथासंभव कोशिश करता कि पिता की सेवा में कोई कमी न रहे। अब्दुल्ला का रोना और उसकी चिंता पिता के जीवन के उन अंतिम दिनों में उनके लिए सांत्वना और शांति का कारण बन गई थी। हकीम ने अब्दुल्ला का प्यार देखकर उसे अपने पास बुलाया और क्षीण स्वर में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब आ गए हैं। मेरी सांसें अब गिनी जा रही हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी सेवा की है और मेरा दिल जीता है। अब्दुल्ला ने दुखी आवाज में उत्तर दिया, पिताजी, अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपको बिना हम कैसे जिएंगे। हकीम ने हंसकर कहा, बेटा, ये तो सच्चाई का रास्ता है। हर चीज को नष्ट होना है। मुझे भी अपने वास्तविक रचयिता के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने दुखी स्वर में कहा, पिताजी, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो सेवा नहीं कर पाया जिसके आप योग्य थे। मेरी पत्नी भी कम समझदार है, लेकिन अगर आपके मन में कोई अभिमान या शिकायत है तो हमें जरूर बताएं और अपना मन हल्का करें। हकीम ने लंबी सांस ली और अब्दुल्ला से कहा, बेटा, एक आखिरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपने जीवन में तुम पांचों बेटों की परीक्षा ली है, लेकिन इस परीक्षा में केवल तुम ही सफल हुए हो। बेटा, मेरी मौत के बाद तुम बगदाद की फला गली में जाबेर नाम के एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाना। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम का इंतकाल हो गया है और वो अमानत जो मैंने उनके पास रखी थी वो तुम्हें दे दें। हकीम ने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत वे देंगे वो तुम्हारे लिए है। उसे अपने बीवी बच्चों का जीवन बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा, और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ मत देना। और अंत में हकीम इस दुनिया से विदा हो गए। हकीम की मृत्यु का शोक अब्दुल्ला के दिल पर वज्रपात की तरह लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और दिल में एक विशाल शून्य था। उसकी पत्नी भी तीव्र शोक में रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की सेवा दिल से की थी और उनका सम्मान करती थी। अब्दुल्ला ने खुद को संभालते हुए भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शामिल होने का न्योता दिया। सब भाई जो एक समय पिता को बोझ मानते थे, अब जनाजे में शामिल हुए। अब्दुल्ला, जो हमेशा ईमानदारी और प्यार की मूरत था, भाइयों से बोला, पिताजी ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मेरा विश्वास है वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि पिता ने वो केवल मेरे लिए वसीयत की थी। भाई, जिन्होंने मन ही मन कहीं ना कहीं लालच पाल रखा था, तुरंत बोल उठे, अब्दुल्ला, जाओ और अमानत लेकर आओ, फिर उसे हम 5 भाइयों में बांट लेंगे ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरान रह गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार की कई महंगी दुकानों के कागज, गहने जो उसकी माँ के थे, और कई सोने के सिक्के मौजूद थे। अब्दुल्ला ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर संतुष्ट रहा। जीवन फिर से पिता के साये के बिना चलने लगा।
लेकिन समय ने जल्द ही अपना असली रूप दिखा दिया। कुछ महीनों बाद बड़े भाइयों में से एक अपने व्यापार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के कारण वो कर्ज में डूबने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो एक समय भोग विलास का जीवन बिताने का आदी था, एक दिन चोरी के आरोप में पकड़ा गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दिया और उसके जीवन का सारा सम्मान नष्ट हो गया। बाकी भाइयों ने भी सोने में हाथ डाला तो वो मिट्टी हो गया। ये सब विफलताएं पिता की बद्दुआ का एक जवाब थीं। दूसरी ओर अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में व्यापार शुरू किया। वो कूफा से उम्दा किस्म के कपड़े खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचता और समय के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, पिता की दुआ और अथक परिश्रम उसे उन्नति की राह पर ले गया। यहाँ तक कि वो अपने बाकी भाइयों की बेची हुई दुकानें खरीदने लगा और धीरे धीरे पूरे बाजार का एकमात्र मालिक बन गया। जो भाई एक समय खुद को अमीर समझते थे, अब समय की मार खाकर अब्दुल्ला के दरवाजे पर हाथ फैलाने आए। अब्दुल्ला, जो एक दयालु और स्नेहपूर्ण इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। उसका ये व्यवहार उसके पिता की सिखाई हुई नैतिकता का प्रतिबिंब था। फिर वो दिन आया जब अब्दुल्ला ने बगदाद के पौश इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। वो जीवन के उस मोड़ पर भी पिता की दुआ और शिक्षाओं की बात नहीं भूला। एक दिन वो अपने आलीशान घर की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देखकर आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, पिताजी, आपकी दुआओं ने ही मुझे बगदाद का अमीर बनाया है, लेकिन आपका साया न होना मुझे दुखी कर गया है। अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा मुकाम अता फरमाए। सम्मानित दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुमूल्य शिक्षाएं मिलती हैं। नंबर 1, माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों का सर्वोत्तम पालन पोषण करें, ताकि वे बाद में सिर्फ उनका सहारा ही न बने, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी समझदारी और धैर्य के साथ कर सकें। नंबर 2, एक बेटे के रूप में माता पिता को कभी बोझ न समझें, क्योंकि समय का पहिया घूमता है और कल आप खुद उस स्थिति में हो सकते हैं जहां माता पिता आपसे प्यार और ध्यान की उम्मीद करते थे। नंबर 3, माता पिता के साथ प्यार, सम्मान और अच्छा व्यवहार करना सिर्फ आपका भविष्य ही उज्जवल नहीं करता, बल्कि आखिरत में भी अनगिनत पुरस्कारों का कारण बनता है। पिता जैसे भी हों, उनकी सेवा करना बेटे का कर्तव्य है, क्योंकि उनकी दुआ ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको ये शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो और आप और भी पुरानी और उपदेशात्मक कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे और आपके चैनल पुराने किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस घटना के बारे में अपनी बहुमूल्य राय कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।